ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती का अगर ये डिज़ाइन आपने ट्राई नहीं किया तो जल्दी से ट्राई कर लें। बिल्कुल न्यू डिज़ाइनिंग है और साइड में डोरी लूप्स के साथ इस तरीके से डोरी लगाई है और बहुत आसान तरीके से इसको बनाना बताऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जिसमें मैंने गले की डिटेल वीडियो बताई है, बनाना के गला कैसे बना सकते हैं, वो पिछली वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं ये डोरी लगाना बताऊंगी और मुकम्मल इसकी स्टिचिंग बताऊंगी जितनी रह गई है। तो यहाँ पे ये मैंने डोरी तैयार कर ली थी और डोरी चाक से कम भी 7 इंच में बढ़ा के रख रही हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी लंबी डोरी रखनी है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकती हैं। 8 साल की बच्ची की ये कुर्ती मैंने तैयार की है। इस डिज़ाइन को आप बड़ी कुर्ती पे भी इजीली तैयार कर सकती हैं। अब जो साइड का दबाव था उससे आगे 1-1 इंच मैंने बढ़ा के रखा था और 1 इंच ही बढ़ा के रखना है। अगर किसी बड़ी कुर्ती में आप ये डिज़ाइन बना रही हैं तो वहाँ पे भी 1 इंच बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पे जो चाक का निशान है, यहाँ से हमने लूप्स के लिए निशान लगाना है, तो 2 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। 2-2 इंच के ऊपर ये फ्रंट वाला पैनल है तो फ्रंट में 2-2 इंच का ही मार्क करना है और आर्म होल से नीचे तक आपने देख लेना है कि कहाँ तक सिलाई आएगी, बस वहीं तक मार्क करना है। और यहाँ पे ये मैंने लूप्स लिए हैं, 3 इंच इनकी लेंथ है और इन लूप्स को फोल्ड करके और इस तरीके से लगाना है और लूप्स को आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ा के रखना है। बस हम आधा इंच ही इस लूप्स को शो करेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे इतना हो बस इजीली डोरी इसमें से चली जाए। तो एक एक लूप्स में से डोरी निकलेगी, तो इसलिए बस आधा इंच काफ़ी है। तो फिर ये हर लूप्स में मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाया है और जो 2 इंच का निशान लगाया था उसी निशान पे ये लूप्स लगाने हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, जो साइड वाली सिलाई का निशान लगाया है उससे सिर्फ आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ा के रखना है और चाक पे हमने लाजमी से ये लूप्स लगाना है। चाक से ही आगे हमने 2 इंच बढ़ा के ही मार्जिन लिया था। अब सेम इस तरफ भी ऐसे ही मार्किंग करके और लूप्स लगा लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने लूप्स लगा लिए हैं, देख सकते हैं आप। अच्छा, डोरी और लूप्स आपने सेम कलर के ही बनाने हैं, ऐसा ना हो कि लूप्स अलग हो और डोरी अलग कलर की हो। तो ये आर्म होल के यहाँ लास्ट तक ये 2 इंच आया था, तो और ये तमाम 2-2 इंच का मार्क है और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ आधा इंच का ही छोड़ा है। और ये चाक पे भी आपने इस निशान के साथ साथ इस लूप को लगाना है। तो यहाँ 2 इंच के फासले पे जितने भी लूप्स आएँ उतने ही लगाने हैं। और आप सोचेंगे कि ये 2 इंच के फिर गैप ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 इंच का गैप क्यों रखा है। अब ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में भी सेम मार्किंग कर ली है। तो जो हमने साइड की सिलाई लगानी है उससे सिर्फ 1 इंच बढ़ा के ये फैब्रिक रखना है। 1 इंच ही बढ़ा के रखना है, ना तो इससे कम रखना है ना ही इससे ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें चाक भी एक साथ ही फोल्ड करने हैं तो चाक में भी दबाव चाहिए। तो इसमें चाक का दबाव होता है 1 इंच। अब फ्रंट को बिल्कुल इसके सामने इस तरीके से बिछा लेना है, अच्छी तरीके से बराबर होना चाहिए। ये आर्म होल के जो कोने हैं वो भी, और यहाँ पे ये जो हमने चाक का निशान लगाया था यहाँ पे ये देखें, ये भी दोनों बराबर ही हैं, बैक के भी और फ्रंट के भी। अब यहाँ पे जो आपने ध्यान देना है, तो एक तो हमारा यहाँ चाक के ऊपर आ जाएगा लूप्स है ये, और ये जो दोनों लूप्स हैं इसका हमने सेंटर करते हुए यहाँ पे लगाना है। तो इन दोनों लूप्स का जो हमने गैप रखा था वो था 2 इंच, तो 2-2 इंच के हमने फ्रंट पे लगाया था गैप करके। और यहाँ पर अब हमने 1 इंच रखना है, खाली बैक पे एक तरफ ही 1 इंच का निशान लगाएंगे। जब 1 इंच का लगाएंगे उससे ऊपर ये 2 इंच का, तो खुद ब खुद ही फिर ये फ्रंट वाले लूप्स के सेंटर में तमाम लूप्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये ऊपर 2 इंच थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, सिलाई का निशान नहीं था तो मैंने थोड़ा नीचे करके निशान लगा दिया। तो यहाँ पे भी अब सेम इसी तरीके से ही थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लो लगाना है, फैब्रिक ग्लो ज़्यादा नहीं लगाना। तो यहाँ पे देखें ये 2 लूप्स थोड़ा करीब में आ गए, 1-1 इंच के फासले पे। फिर तमाम मार्किंग हमने 2-2 इंच की है बैक के ऊपर भी, और इन तमाम लूप्स को इस तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पे अब देखें बिल्कुल ये सेंटर में आ गया है। अब मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखा दूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना हो। तो ये चाक में सामने आ गए लूप्स, ये 2 इंच का मार्क था और इसको हमने ये 1 इंच का गैप देके इसको लगाया है। और फिर ये तमाम लूप्स हमने 2-2 इंच के ही फासले पे लगाए हैं, खाली एक बैक के ऊपर हमने 1 इंच का ये गैप दिया था ताकि
ये बैक वाले लूप्स फ्रंट वाले लूप्स के सेंटर में आ जाए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और करीब से देख के आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ हमने सिलाई का मार्क छोड़ते हुए थोड़ा सा नीचे करके लूप्स लगा दिया है, तो आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। अब इसमें पट्टी लगानी है, तो पट्टी यहाँ पे भी आपने थोड़ा ध्यान देना है, पट्टी को सीधा नहीं लेना, आड़ा लेना है। और 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और आड़ी पट्टी लेनी है। आड़ी किस तरीके से आपने कटिंग करनी है, तो ये जो हम जहाँ से चौड़ाई वाला हमारा ये दामन वाला हिस्सा होता है, यानी कि फैब्रिक का ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा आ गया, ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो यहीं से आपने बस 1.5 इंच एक लंबी पट्टी उतार लेनी है, तो वो इजीली इस तरीके से बैक फ्रंट में आ जाएगी। और पट्टी को आधा इंच फोल्ड करते हुए ये जो लूप से थोड़ा नीचे करके लगाना है। तो चलें अब मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। कोने से आपने थोड़ा सा इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर मज़ीद आधा इंच ऐसे फ़ोल्ड करके, और ये जो लूप से कम से कम भी आधा इंच नीचे करके, और जो हमने साइड की सिलाई का निशान लगाया था सेम उस निशान को फॉलो करते हुए और इसकी हम पट्टी की लब की सिलाई लगा लेनी है तमाम लूप्स को दबाते हुए। कोई मुश्किल नहीं है, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाकई ये डिज़ाइन तो बहुत आसान है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली इसको बना सकेंगी, स्किप करके देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा। अब कुर्ती के साइड वाला हिस्सा अपनी तरफ करके, ये जो लूप्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, तो सिर्फ आधा इंच छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा लूप्स को इस तरीके से कटिंग कर देना है। क्योंकि जो पट्टी हमने लगाई है, जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये लूप्स ज़्यादा लंबे होने की वजह से सही से फ़ोल्ड नहीं होगी। अब पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो अब मैं इसको ऐसे पलट के दिखाती हूँ, तो ये उल्टी तरफ के मैंने फ्रंट वाले हिस्से का रुख कर लिया है। और अब यहाँ पे इस पट्टी को हमने ऐसे फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करते हुए, और फिर चाक वाले हिस्से को भी ऐसे फ़ोल्ड करते हुए, और हमने इसकी स्टिच लगानी है। चाहे तो आप इसको प्रेस से सेट कर लें या फिर डायरेक्ट भी इसकी हेम कर सकते हैं, लेकिन आधा इंच ही चौड़ाई रखनी है हेम की, ज़्यादा नहीं। तो ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही पट्टी लगा ली थी, तो इसके भी लूप्स कटिंग कर लेने हैं। और कटिंग करने के बाद फिर इसको भी ऐसे ही फ़ोल्ड करके और हेम करनी है। आप चाहें तो एक पूरी पट्टी भी डायरेक्ट पूरी लंबाई में लगा सकते हैं, चाक तक लगा सकते हैं, शोल्डर से लेते हुए पूरी चाक तक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बस हाफ पट्टी लगाई है, तो ये भी आराम से बहुत बल्कि आसानी से लग गई है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने हेम कर ली है, और दोनों साइडों के ऊपर लूप्स लगाने के बाद अभी हमने सिर्फ फ्रंट पे लूप्स लगाए हैं, बैक का थोड़ा सा अलग होगा। तो करीब से इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ इसमें क्लियर नज़र आए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आधा इंच चौड़ी ही हेम की है, और हेम आधा इंच चौड़ी ही रखिएगा, ज़्यादा चौड़ी करेंगे तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी साइड की सिलाई। तो अब इसमें मज़ीद पट्टी लगानी है। पट्टी को मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके बस सिंपल यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। और ये जो फ़ोल्ड वाला हिस्सा है, इसको आपने चाक की तरफ रखना है, और ये भी आड़ी ही पट्टी है। साइड में इस तरीके से मैंने एक पूरी लंबी पट्टी उतार ली थी, तो ये इजीली यहाँ पे चाकों में आ गई है। अब ये इस पट्टी को लगाने का तरीका देखें, जो चाक वाला लूप से बिल्कुल इसके बराबर में रख के लगानी है, यानी कि पहले वाली हमने पट्टी लूप से थोड़ा नीचे रख के लगाई थी, लेकिन ये ऊपर की तरफ लूप से थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल साथ में रखते हुए लगानी है, और इसको इस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं समझा रही हूँ, अब मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाऊंगी आगे। तो दूसरी पट्टी भी इसी तरीके से रखना है और इसको भी स्टिच करना है। चाहे तो फैब्रिक ग्लू की मदद से आप इन पट्टियों को सेट करके रख सकती हैं, लेकिन इसकी मैंने डायरेक्ट सिलाई लगाई है, आसानी से लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये देखें लूप्स के बिल्कुल साथ में रखना है, और यहाँ पे देखें ये सिलाई वाला हिस्सा है, और यहाँ से हमने सिलाई लाजमी लगानी है। और फिर बस इस तरीके से आपने पट्टी को सेट कर लेना है, ताकि इस तरीके से सेट करना है कि ये जो हमारी कुर्ती की साइड है ये बिल्कुल सेंटर में आए, ताकि दूसरा वाला हिस्सा भी जब हम इसमें रखेंगे तो वो भी सेंटर में आए। और बस ये सिंपल सिलाई लगा के, और इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को शोल्डर की तरफ से कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे भी इस पट्टी को पहले मैंने अटैच कर लिया था, दोनों पट्टियाँ आपने इसी तरीके से अटैच कर ली हैं।
अब फ्रंट को सही तरीके से बिछाने के बाद बैक वाले पार्ट को बिछाना है और फ्रंट के साइड वाली जो सिलाई है बिल्कुल उसके साथ साथ ये फैब्रिक ग्लो लगाना है। फैब्रिक ग्लो आपने पट्टी पे ही लगाना है और फिर ये बैक वाले पार्ट को इस तरीके से बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखना है। फ्रंट वाले हिस्से के साथ बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है और फैब्रिक ग्लो की मदद से ये आराम से सेट हो जाएगा। और जो लूप्स हैं लूप्स को आपने ऊपर की तरफ निकाल लेना है। फ्रंट वाले लूप्स को बैक वाले लूप्स तो फ्रंट की तरफ होंगे ऊपर की तरफ, लेकिन जो फ्रंट वाले लूप्स हैं वो भी आपने ऊपर की तरफ निकाल लेने हैं। तो फिर पहले हमने इसकी एक साइड की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखें दोनों लूप्स चाक वाले इस तरीके से आप बराबर में आएंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ निकालने हैं। अब इन लूप्स को और जो फ्रंट वाले लूप्स हैं इनको आपने फ्रंट की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लूप्स को नहीं दबाना। सिर्फ जो बैक वाले लूप्स हैं वही फ्रंट की तरफ होंगे तो वही सिलाई में दबेंगे। ये फ्रंट वाले लूप्स को आपने सिलाई में नहीं दबाना। और सिलाई हमने ये बैक के ऊपर लगाई है तो इसलिए बैक वाले लूप्स का जो रुख है वो फ्रंट वाले रुख की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये देखें, अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें ये लूप्स हमारे इस तरीके से लग के और रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप बहुत आसानी के साथ लगे हैं। ये चाक वाले लूप्स बिल्कुल बराबर में आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी डोरियाँ आएंगी एक साथ। तो अब यहाँ पे देखें गैप भी आपको कम नज़र आ रहा होगा और इसी तरीके से लूप्स लगाने हैं क्योंकि जब हम डोरी लगाएंगे तो वो फिर दोनों हिस्सों में ही डोरियाँ आएंगी। तो अब ये एक तरफ तो ये हमने इस तरीके से लूप्स लगा दिए थे। अब दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से ओपन कर लेना है और ओपन करके ये फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ही रखना है ताकि ये पट्टी ऊपर की तरफ हो। और फिर यहाँ पे भी आपने ऐसे ही फैब्रिक ग्लो लगानी है, पट्टी के ऊपर फैब्रिक ग्लो लगानी है फ्रंट की साइड के बिल्कुल सिलाई के साथ साथ। और फिर इसी तरीके से बैक पार्ट को इसके ऊपर उठा के रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, इसमें गैप नहीं देना। और जहाँ पे आपको लगे इसमें फैब्रिक ग्लो कम है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं। बस ये है कि साइड आपने बिल्कुल बराबर से मिला के और सेट करनी है। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, बहुत इजीली बन जाएगा, कोई झंझट नहीं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस पूरा ही बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखें दूसरी साइड की भी ये मैंने सिलाई लगा ली थी। तो ये हमारी दोनों साइडों में इस तरीके से लूप्स लग गए हैं। अभी तक हमने इसके शोल्डर को जॉइन नहीं किया तो अब हमने शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो जॉइन करने के बाद अब यहाँ पे देखें ये मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। और ये आपने फर्स्ट ऐसी कुर्ती देखी होगी जिसकी पहले हमने साइडें वगैरह तैयार किए फिर शोल्डर जॉइन किए। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इस कुर्ती को तैयार कर सकेंगी। और ये जो साइड में हमने लास्ट में पट्टी लगाई है, चाहें तो इसको फोल्ड करके और हैंड स्टिच से इसमें तुरपाई कर लें या फिर ऐसे ही रहने दें। मैंने तो तुरपाई नहीं की थी तो साइड में भी हमारा दबाव सिलाई में इतना ऐसे ही छूटा होता है तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आड़ी पट्टी ले ली है जो कि 1.25 इंच चौड़ी है और इसको ऐसे ही फोल्ड करके और सिलाई लगा के और गला भी तैयार कर लेना है। तो अब हमने लगानी है साइड की डोरियाँ। तो डोरियाँ मैंने इस तरीके से एक साथ ही लंबी तैयार कर ली थी, इसको मैंने सेंटर में से कटिंग कर दिया है। और फर्स्ट डोरी आपने इस तरीके से लगानी है, जो साइड की जो सिलाइयाँ हैं उनके बिल्कुल साथ साथ में ही डोरियों को सिलाई लगा लेना है। और अब दामन पे सिंपल मैंने पट्टी के साथ इसको लेस को लगाया था और बैक की हेम कर दी थी। तो इस तरीके से ये दामन पे लेस लगा लेने हैं। तो यहाँ तक आपने इस कुर्ती को देख लिया है। अब हमने लगानी है इसमें डोरियाँ। अब डोरी लगाने का तरीका ये है कि कोई भी एक डोरी आप लें और इसको सबसे पहले वाले लूप्स में से पिरोएं और फिर एक लूप्स को छोड़ के दूसरे लूप्स में से इस तरीके से पिरोते हुए आपने इस डोरी को लास्ट तक लेके चले जाना है। बस आसान है, एक लूप्स को आपने छोड़ना है फिर दूसरे लूप्स में से डोरी को ढाल देना है। अब जो दूसरी डोरी है वो पहले वाले लूप्स को छोड़ देना है क्योंकि उसमें हमने पहले ही डोरी डाल दी थी। तो जो भी ये हमने लूप्स एक एक छोड़ा है उसमें से आपने इस डोरी को डालना है। अब यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने क्या किया था
कि मैंने एक लूप्स को नहीं छोड़ा था, उसमें से लूप्स डोरी डाल दी थी, तो अगेन मैंने इसको निकाल के सही कर लिया था। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने जो जो लूप्स छूट गए हैं दूसरी डोरी को भी इस तरीके से डाल लेना है और इस डोरी को लास्ट वाले चाक से भी निकाल लेना है, यानी कि दोनों डोरियाँ लास्ट वाले चाक की जो डोरी है उसमें से निकालनी है। तो अब हमने आस्तीन तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है और आस्तीन की जो लंबाई है वो ली है 9 इंच। आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं लेकिन शॉर्ट में है तो इसलिए, और इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है। अब यहाँ से 3 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे आपने 3 इंच के ऊपर ही मार्क करना है ताकि यहाँ से फिर आस्तीन का शेप सही आए। अगर कम मार्क करती हैं तो फिर यहाँ पे चुन्नट सी बन जाती है, शेप सही नहीं आता। और यहाँ पे बस मैं हल्की सी ही आधा इंच ही इसको तिरछा रख के और यहाँ पे गुलाई की शेप दे दूँगी। आस्तीन में हमने इलास्टिक लगानी है इसलिए बस इसमें ज़्यादा शेप नहीं देनी। अब जितना आपका आर्म होल तैयार आ रहा है गुलाई में इस तरीके से नाप के निशान लगा लेना है और निशान लगा के और सिंपल कटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं साइड से मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा ही फैब्रिक कटिंग किया है, ज़्यादा कटिंग नहीं किया क्योंकि इलास्टिक लगानी है। और अब हमने यहाँ पे इलास्टिक लगानी है तो उसके लिए मैं 3 इंच इसको तैयार रखूँगी और इस यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड भी होगा, तो इसलिए अभी एक पार्ट हटा दिया और फिर इसको मैंने अब 3.5 इंच के ऊपर फोल्ड करके और फिर नाप लेना है कि 3.5 इंच चौड़ाई तक फोल्ड हो गया है और फिर प्रेस करके यहाँ पे एक निशान उठा लेना है। अब हमने करनी है इसमें स्टिचिंग। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले ऐसे बारीक हेम कर लेना है और अब लगानी है इलास्टिक। तो इलास्टिक में गुम सिलाई से लगाऊंगी इसमें और बहुत आसान तरीके से लगाना बताऊंगी। इलास्टिक की चौड़ाई आधे इंच है और लंबाई 9.5 इंच रख रही हूँ। अगर बच्ची हेल्दी है तो आपने इंची टेप से जहाँ पे इसके हाफ में स्लिप्स आएगी वहाँ से इंची टेप से नाप लेना है और उतने ही इलास्टिक ले लें। अब इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। उल्टी तरफ ये मैंने फ़ोल्ड किया, यानी उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और इलास्टिक रख के और इलास्टिक से एक सूद हटा के और सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक के बिल्कुल साथ आपने सिलाई नहीं लगानी वरना इलास्टिक के लगाते हुए थोड़ा मसला होगा। 1 या 2 सूद आपने थोड़ा बढ़ा के सिलाई लगानी है और फिर इसको अगेन फ़ोल्ड करके और फिर लपकी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें अब हमने इसमें लगानी है इलास्टिक और ये है स्लीव्स का उल्टा वाला हिस्सा, ये सीधा वाला हिस्सा है। सीधा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखना है, उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। इलास्टिक में बल नहीं है, बिल्कुल सीधी इलास्टिक होनी चाहिए और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इलास्टिक को डालते जाएँ और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचते जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता इलास्टिक को खींचिएगा, ऐसा ना हो कि ये यहाँ से निकल जाए। अब सबसे पहले इलास्टिक को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए एक कोने से अच्छी तरीके से सिलाई लगा दें। अब दूसरी तरफ से सेफ्टी पिन हटा के यहाँ से भी इलास्टिक को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए और इधर भी किनारे के ऊपर अच्छी तरीके से सिलाई लगा के और फिर दोनों किनारों को पकड़ के ऐसे खींचना है ताकि इसमें जो चुन्नटें हैं वो बराबर हो जाए। और अब फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए चुन्नटों को अपने एक साइड में कर देना है, यानी कि सिलाई में ये चुन्नटें नहीं दबे। जितनी घेरी चुन्नटें होंगी उतने ही स्लीव्स का लुक अच्छा आएगा। तो सिंपल यहाँ पे हमने आस्तीन को इस तरीके से तैयार कर लेना है। छोटी बच्चियों के ऊपर इस तरह की आस्तीनें बहुत प्यारी लगती हैं, स्पेशली समर सीज़न में। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है और चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अब लास्ट काम रह गया हमारा सिर्फ लगाने का। तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से सिर्फ को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप खूबसूरत सी इस कुर्ती का फाइनल लुक चेक करें। ये नेक लाइन पे इस तरीके से चटापट्टी बना के और इसमें नेक को हमने डिज़ाइन किया है। इसको बनाना मैंने पिछली वीडियो में बताई है, इसी की जो मैंने कटिंग की वीडियो बनाई है उसमें। और सेंटर में 2 ये इस तरीके से लेस लगा दी है, गोटा लेस है बारीक वाली। और उसके साथ भी यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से चटापट्टी की पट्टी बना के लगा दी है। और इस नेक को बनाने का बहुत आसान तरीका शेयर किया है, नहीं देखी वीडियो तो पिछली वीडियो में देख लें। और यहाँ पे एक टिच बटन लगा दिया है और सिंपल गले में मैंने पट्टी लगाई है और आस्तीन भी अभी आपने देख ली है। ये है पूरा लुक और
वियर करने के बाद का भी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट्स करके बताना है। और मज़ीद डिज़ाइनर और ब्रांडेड स्टाइल के ड्रेस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।